अस्सलाम वालेकुम। आज हमने मूव टूल और टेक्स्ट टूल के मतलब कुछ देखना है कि मूव टूल और टेक्स्ट टूल क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ। मैंने ये शेप बनाई। अब मैं मूव टूल लूँगा, लेने के बाद मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसे ये प्लस का निशान बना है, मैं माउस को लेफ्ट बटन प्रेस करके इसे कहीं भी उठा के एडजस्ट कर सकता हूँ और इसका साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो उसके अलावा कॉर्नर से भी इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो या शिफ्ट का बटन प्रेस करके भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके अलावा अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 150 mm मिलीमीटर, तो उधर चला जाएगा। नीचे करना है तो बॉटम में मैं 50 करूँगा तो इस तरह से आएगा। अगर मैंने इसकी विड्थ ज़्यादा करनी है तो मैं 70 करूँगा तो उतना बड़ा हो जाएगा। हाइट इसकी ज़्यादा करनी है तो मैं 50 करके आपको इसकी हाइट वगैरह चेंज करके दिखा देता हूँ। लाइन के ऊपर क्लिक करके आप इसे मूव करना है। उसके बाद अब मैं इसमें पहले कोई कलर, यहाँ से कोई अगर आपने कलर फिल करना है तो आप यहाँ से कलर वगैरह भी फिल कर सकते हो, कोई भी कलर वगैरह फिल कर सकते हो। अगर आपने इसके बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ ब्लैक ही रखा हुआ है। उसके अलावा मैं इसकी विड्थ यहाँ से चेंज कर देता हूँ और इसका साइज़ ज़्यादा कर सकता हूँ। विड्थ का मैं 5 कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसका स्टाइल जो है ना यहाँ पे नॉर्मल करूँगा। अब इसके कानों गौर से देखना, ये बाहर की तरफ है, मूव भी बाहर की तरफ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये अंदर की तरफ अब मूव करेगा और ये इसके जो डॉट है वो अंदर की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे बाहर की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी स्टाइल इसका चेंज भी कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ से स्टाइल भी इसका चेंज कर सकते हो। विड्थ और हाइट होगी है। उसके अलावा इसकी शेप चेंज करनी वो कर सकते हो। और यहाँ से 6 है, मैं 10 कर देता हूँ। उस तरह से ज़्यादा राउंड हो जाएगा जितना आपने राउंड करना है। एंगल वाइज इसे चेंज करना है, आप एंगल भी इसका चेंज कर सकते हो। 0 करूँगा तो नॉर्मल हो जाएगा। इसके अंदर आपने हैचेस वगैरह अप्लाई करने तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये हमने मेन्यू में कर चुके हैं, ये किस तरह वर्क करता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये होता है हमारे पास टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ना पहले कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और कॉपी, मैं इसे काफ़ी सारा ना सारे को सिलेक्ट करके ना इसका साइज़ बड़ा कर दूँगा, 36 कर देता हूँ। तो इसके आगे भी मैं क्या करूँगा, इस लाइन को पूरी को सिलेक्ट करके ना इसे मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद में इसे कंट्रोल भी करता रहूँगा। ओके, अब मैं मूव टूल लूँगा। तो ये होता है हमारे पास टेक्स्ट टूल। अब टेक्स्ट टूल का क्या फंक्शन है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने सेंटर करना है, राइट करना है। इसके लिए मैं छोटा टेक्स्ट लेता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आए इजीली। मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, इसे सेंटर करना है, जस्टिफाई दोनों से यानी कि साइडों से बराबर करना है। तो इस तरह से आप इसे नॉर्मल कर सकते हो। उसके बाद ऑटो है, हाइट और विड्थ मैं 10 कर देता हूँ, 10 हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 10, तो उतनी ही इसमें स्पेसिंग आ जाएगी। यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश का फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज होता है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप कोई भी इसका उर्दू का फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरह। और उसके अलावा मैं यहाँ से मुंबई है और टेक्स्ट का कलर चेंज करना है और बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हो। अटैलिक करोगे थोड़ा सा टेक्स्ट टेढ़ा हो जाएगा। कंट्रोल आई शॉर्टकट है अटैलिक की, कंट्रोल भी है बोल्ड की। यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर सकते हो और इसके अंदर नीचे लाइन लगानी है, क्या लगाना है आप वो सारा यहाँ से टेक्स्ट को ये देखें लगा सकते हो। तो मैं पैटर्न नहीं लगा रहा, मैं इसे क्या करूँगा सिंपल नन कर रहा हूँ। लेफ़्ट साइड पे लिखना है, राइट साइड पे लिखना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। और यहाँ से इसके वैल्यू चेंज कर सकते हो, इसमें स्पेसिंग कितनी देनी है। मैं 200 जूमिंग करूँगा तो देखिए उतना ही मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जूम हो जाएगा यानी कि बड़ा हो जाएगा। इसमें स्पेसिंग ख़त्म करनी है तो स्पेसिंग ख़त्म भी कर सकते हो। तो उसके अलावा मैंने आपको बताया कि इंग्लिश का भी, तो इंग्लिश के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगी और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ और इसे मैं क्या करूँगा सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं एरियल ब्लैक है या कोई भी रखना है, कलर चेंज करूँगा। यहाँ से कोई भी स्टाइल आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हो यहाँ से। और उसके अलावा सेंटर, राइट, लेफ़्ट आप
कुछ भी करोगे, बोल्ड कर रहे हो, बोल्ड भी इस तरह से आपके पास ये टेक्स्ट वगैरह के स्टाइल वगैरह चेंज होते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह। ओके, तो मैं मूव टूल पर क्लिक करता हूँ। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैंने ये एक शेप बनाई हुई थी, अब मैंने यहाँ पे रखी। मैं चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट के इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इंसर्ट, यहाँ पे 2 mm दे देता हूँ सब में। ज़्यादा भी आप अपनी मर्ज़ी की दे सकते हो, तो मैं फ़िलहाल सिर्फ इतनी ही दे रहा हूँ 2 mm और ओके करूँगा। तो ये देखिए ये पिक्चर जो हैचेस हैं वो अंदर थोड़ी सी खाली हो गए, वो छोटा साइज़ हो गया और बॉर्डर जो देखिए सफ़ेद हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से रन ऑर्डर पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सबको 2 कर देता हूँ, 2 mm मिलीमीटर, यानी कि ये टेक्स्ट से दूर हो जाए। और ये देखें इस तरह से आपके पास टेक्स्ट साइडों से अलहदा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 mm कर देता हूँ तो ये बिल्कुल साथ आ जाएगा। अगर 0 कर दोगे तो ये बिल्कुल ही साथ ना चिपक जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से इसे चेंजिंग कर सकते हो। और ओके करूँगा तो नॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से इसे मैंने आपको बताया कि 2 mm में अगर मैं इसे 0 कर दूंगा तो ये मेरे पास वापस जैसे पहले था नॉर्मल, वैसे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। और ओके करूँगा तो मेरे पास ये देखें हैचेस पहले से नॉर्मल हो गई। तो ये था हमारे पास मूव टूल और टेक्स्ट टूल। तो टैब किस तरह काम करेगा, टैब पे हम किस तरह काम कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा टैब पे, तो मेरे पास ब्लैक जगह बन जाएगी। मैं जहाँ जहाँ पे निशान लगाऊंगा मेरे टैब यहाँ पे लगते जाएंगे। उसके बाद मैं दोबारा क्लिक करूँगा। अब मैं नॉर्मल यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा, लिखने के बाद मैं कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास उतना ही वक्त आएगा जितना मैंने दिया है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो। तो मैं इसका साइज़ बड़ा कर दूँ। ओके, तो आपने टैब को दोबारा रिमूव कैसे करना है, दोबारा इस पर क्लिक करने से उठा के आपने करना क्या है, खाली जगह पे छोड़ देना। जहाँ से आपने लगाया था वहाँ पे आपने इसे छोड़ देना और दोबारा क्लिक करोगे तो ये दोबारा क्लिक करने से ये नॉर्मल हो जाएगा। अब जो भी लिखोगे इसमें स्पेस वगैरह नहीं आएगी। आपको कैसे पता चलेगा कि टैब का बटन कौन सा है। आपने कीबोर्ड पे यहाँ पे लिखा होगा टैब, ESC के नीचे लिखा होता है टैब, ये टैब का बटन होता है।